क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी वित्तीय स्थिति औसत व्यक्ति के मुकाबले कैसी है? औसतन लोग रिटायरमेंट के लिए कितनी बचत करते हैं? आपकी आय साल भर में दूसरों की आय से कैसे तुलना करती है? आपका खर्च कैसा है? इन आंकड़ों पर नजर डालना आपको अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। इनसे आप यह आकलन कर सकते हैं कि क्या आप वित्तीय रूप से औसत व्यक्ति से आगे हैं। ध्यान दें, क्योंकि इनमें से कुछ आंकड़े आपको हैरान कर सकते हैं। मेरा नाम दीप है और मैं लोगों को पैसे, व्यक्तिगत वित्त और निवेश के बारे में सिखाने में मदद करता हूं। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जब आप वेतन पाने के लिए काम पर जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप औसत कामगार से अधिक कमाते हैं या कम? अमेरिकी श्रम सांख्यिकी विभाग के अनुसार पूर्णकालिक कामगार की औसत आय प्रति सप्ताह $1041 है, यानी लगभग $52,000 प्रति वर्ष। यह 40 घंटे के कार्य सप्ताह के आधार पर प्रति घंटे लगभग $26 होता है, टैक्स से पहले। ध्यान दें कि यह आंकड़ा केवल एक व्यक्ति की आय के लिए है, न कि घरेलू आय के लिए। घरेलू आय में घर के सभी सदस्यों की आय शामिल होती है, जैसे जीवन साथी और उनके आश्रित। फेडरल रिजर्व के हालिया आंकड़ों के अनुसार सभी वयस्कों के बीच रिटायरमेंट के लिए बचत की औसत राशि $65,000 है। यह आंकड़ा सभी आयु समूहों पर आधारित है, लेकिन केवल उन लोगों को शामिल करता है जिनके पास रिटायरमेंट अकाउंट है। करीब 1/4 अमेरिकियों के पास तो कोई रिटायरमेंट अकाउंट ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस राशि के साथ रिटायर हो और 4% सुरक्षित निकासी दर का उपयोग करे तो यह केवल प्रति वर्ष $2,600 की आय उत्पन्न करेगा। 25 वर्ष और उससे कम उम्र के लोगों की औसत रिटायरमेंट अकाउंट बैलेंस मात्र $1,786 थी। 25 से 34 आयु वर्ग के लिए यह बैलेंस $14,000 से थोड़ा अधिक था, जबकि 65 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों के लिए यह बढ़कर लगभग $88,000 हो गया। इन आंकड़ों के अनुसार औसत घरेलू को आरामदायक रिटायरमेंट के लिए $5 लाख या उससे अधिक की आवश्यकता होगी। साथ ही अन्य आय स्रोत भी जरूरी होंगे। यह चिंताजनक है क्योंकि वर्तमान में बचत की ये निम्न दरें भविष्य में कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती हैं। हालांकि यदि आप अपने वेतन का एक छोटा हिस्सा नियमित रूप से बचाते हैं और निवेश करते हैं तो आप अपनी उम्र के औसत व्यक्ति की तुलना में बेहतर स्थिति में होंगे। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार औसत लाभ राशि प्रति माह $1,550 है। कई अमेरिकी अपने रिटायरमेंट के लिए केवल सोशल सिक्योरिटी आय पर निर्भर करते हैं। जिनके पास रिटायरमेंट के लिए कोई बचत नहीं है, उन्हें नौकरी से होने वाली आय के साथ इसे पूरा करना होगा। ध्यान दें कि $1,550 प्रति माह केवल औसत भुगतान राशि है। जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत अधिक आय नहीं कमाई है, उन्हें इससे भी कम राशि मिल सकती है। वहीं कुछ लोग रिटायरमेंट की तैयारी करते समय यह मानते ही नहीं कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी आय मिलेगी। वे इसे सिर्फ एक बोनस के रूप में देखते हैं। इसके अलावा यह लाभ राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस उम्र में इसके लिए आवेदन करते हैं। ज्यादातर लोग अपने पिछले आय रिकॉर्ड के आधार पर सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट से अपने लाभ का अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी विभाग के अनुसार औसत परिवार प्रति माह लगभग $5,577 खर्च करता है। साल भर में यह राशि लगभग $67,000 तक हो जाती है। इसका मतलब है कि एक औसत परिवार को केवल गुजारा करने के लिए हर साल इतनी आय की आवश्यकता होगी। यह आंकड़ा प्रमुख खर्चों जैसे आवास, परिवहन और भोजन को कवर करता है, जो औसत बजट का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। विशेष रूप से औसत परिवार आवास पर प्रति माह लगभग $1,850 खर्च करता है, जो कुल खर्च का 34% है। खाद्य पदार्थों पर प्रति माह औसतन $691 खर्च किए जाते हैं, जबकि परिवहन पर कुल $913 प्रति माह खर्च होता है। क्रेडिट स्कोर 300 से लेकर 850 तक के बीच हो सकता है और औसत FICO स्कोर आश्चर्यजनक रूप से 715 है एक्सपीरियन के अनुसार। हालांकि कुछ लोग अच्छे क्रेडिट स्कोर की आवश्यकता को कम आंकते हैं, लेकिन एक अच्छा स्कोर रखने से अधिकांश लोगों को बहुत फायदा होता है। यदि आप भविष्य में किसी भी प्रकार का कर्ज लेने की योजना बना रहे हैं तो अपने क्रेडिट स्कोर पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। क्रेडिट स्कोर यह निर्धारित करता है कि घर या किराए की संपत्ति खरीदने के लिए आपको कौन सा मॉर्टगेज रेट मिलेगा।
कार लोन की शर्तें कैसी होंगी और अन्य प्रकार के संभावित कम ब्याज वाले कर्ज के लिए क्या शर्तें लागू होंगी। अच्छी खबर यह है कि क्रेडिट स्कोर को बनाए रखना काफी आसान है। आप यह मुख्य रूप से अपने बिल समय पर भुगतान करके कर सकते हैं। एक्सपीरियन के अनुसार भुगतान इतिहास आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है। इसके बाद क्रेडिट उपयोग अनुपात, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, क्रेडिट इतिहास की लंबाई, आपके पास मौजूद क्रेडिट के प्रकार और नया क्रेडिट की मात्रा जैसे कारक आते हैं। वॉलेट हब के अनुसार औसत परिवार पर $9,260 का क्रेडिट कार्ड कर्ज है, जो शायद सबसे खराब प्रकार का कर्ज है। क्रेडिट कार्ड कर्ज का सबसे बड़ा नुकसान इसके अत्यधिक ऊंचे ब्याज दरों के कारण होता है। यदि आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर 15%, 20% या 25% ब्याज दर चुका रहे हैं, तो यह स्टॉक मार्केट में निवेश से मिलने वाले संभावित लाभ से कहीं अधिक है। यह आपके द्वारा किए जा रहे किसी भी रिटायरमेंट निवेश को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर देता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड अक्सर अनावश्यक खर्चों को बढ़ावा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह कर्ज अधिकतर फिजूल खर्ची और गैर जरूरी चीजें खरीदने से होता है। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे उपकरण और रैंडम ऑनलाइन खरीदारी इस कर्ज का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इन चीजों का पुनर्विक्रय मूल्य, रेजिडुअल वैल्यू, बहुत कम होता है। इस समस्या का आसान समाधान यह है कि हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस पूरी तरह से चुका दें। ऐसी कोई भी चीज न खरीदें जिसे आप वहन नहीं कर सकते, या केवल डेबिट कार्ड का उपयोग करें। अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करना भी एक अच्छा विचार है। यह आपकी संपत्ति बनाने की प्रक्रिया में प्रगति को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। नेटवर्थ आपकी वित्तीय स्थिति को समझने और आपकी ताकत और कमजोरियों को पहचानने का एक बेहतरीन तरीका है। नेटवर्थ की गणना इस प्रकार होती है: आपकी सभी संपत्तियों, एसेट्स के कुल मूल्य में से आपके सभी देनदारियों, लायबिलिटीज को घटा दिया जाता है। इससे आपको अपनी वित्तीय स्थिति का सही आकलन मिलता है। आपकी नेटवर्थ में आपके घर, वाहन और अन्य संपत्तियां शामिल होती हैं, साथ ही आपके रिटायरमेंट अकाउंट्स का मूल्य भी। इसके बाद इसमें से आपकी सभी देनदारियां जैसे मॉर्टगेज या अन्य कर्ज घटाई जाती हैं। फेडरल रिजर्व के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत परिवार की नेटवर्थ लगभग $1,22,000 है। हालांकि यह उम्र के अनुसार अलग अलग होती है। 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए औसत नेटवर्थ $14,000 से भी कम है। 35 से 44 वर्ष के लोगों के लिए यह $91,000 है। 45 से 54 वर्ष के लिए औसत नेटवर्थ $1,68,000 है। 55 से 64 वर्ष में यह बढ़कर $2,12,000 हो जाती है। 65 से 74 वर्ष की उम्र में यह $2,66,000 तक पहुंच जाती है। इन नेटवर्थ आंकड़ों को एक औसत आय और थोड़ी अनुशासन के साथ आसानी से पार किया जा सकता है। समझदारी से खर्च, नियमित बचत और निवेश आपको अपनी नेटवर्थ बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। औसतन लोग अपनी आय का कितना हिस्सा बचाते हैं, यह साल दर साल बदलता रहता है और इसमें अर्थव्यवस्था सहित कई कारक भूमिका निभाते हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के आंकड़ों के अनुसार औसत बचत दर लगभग 6% है। इसका मतलब है कि लोग टैक्स कटने के बाद अपनी आय का लगभग 6% बचाते हैं। यह राशि आमतौर पर घर खरीदने, घर की मरम्मत, नई कार, कॉलेज शिक्षा, रिटायरमेंट या अप्रत्याशित खर्चों के लिए बचाई जाती है। हालांकि सभी अल्पकालिक और मध्यम अवधि के बचत लक्ष्यों को पूरा करने के बाद रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत नहीं बचती। ध्यान दें कि एक घर के लिए औसत डाउन पेमेंट $62,000 है। रसोई की मरम्मत की औसत लागत $26,000 है। एक नई कार की औसत कीमत $47,000 से अधिक है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि लोगों को केवल रिटायरमेंट के लिए अपनी आय का कम से कम 10% से 15% बचाना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य जल्दी रिटायर होना है तो यह 25% और अधिक होना चाहिए। इसके अलावा आपको भविष्य की अन्य बड़ी खरीदारी के लिए भी बचत करनी होगी। बचत को प्राथमिकता देना और इसे अनुशासन पूर्वक करना वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हर कोई जल्दी रिटायर होना चाहता है ताकि वे अपना अधिकांश समय काम में न बिताएं। लेकिन रैमसी सॉल्यूशंस के अनुसार औसत रिटायरमेंट उम्र 61 वर्ष है, जबकि अधिकतर लोग अपनी पूरी सोशल सिक्योरिटी सुविधाएं 67 वर्ष की उम्र तक नहीं ले पाते। इसके संदर्भ में सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार जो लोग
65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते हैं वे औसतन अगले 19 से 21.5 साल और जीने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप अपने शुरुआती 60 के दशक में रिटायर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप लगभग 4 दशकों तक कार्यबल में रहे हैं। जो लोग जल्दी निवेश करना शुरू करते हैं उनके पास चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कमाने का पर्याप्त समय होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 61 की उम्र में रिटायर होने पर आपके पास अपनी पसंद की चीजें करने के लिए पर्याप्त समय होगा? 61 की उम्र में आमतौर पर स्वास्थ्य और गतिशीलता अच्छी होती है, लेकिन ऐसे कितने साल होंगे जब आप अपने शौक का पूरा आनंद उठा सकें? पैसे को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण बनाना कठिन हो सकता है। कई बार ऐसा लगता है कि आप उस जगह से बहुत दूर हैं जहां आपको होना चाहिए और आप शायद ही कोई प्रगति कर रहे हैं। हालांकि औसत व्यक्ति की ये वित्तीय आंकड़े आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं और आपकी वित्तीय स्थिति को समझने में मदद कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि कई मामलों में आप औसत व्यक्ति से बेहतर कर रहे हैं। यह एहसास आपको अपनी वित्तीय स्थिति को और सुधारने के लिए प्रेरणा और आत्मविश्वास दे सकता है।